जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर पहले का एक्सरसाइज 1.5 है ना, उसका इंट्रोडक्शन है। उसमें क्या है कि हमें देखना है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। क्या देखना है? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। कहने का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग, यानी प्लस माइनस ऐड और प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, है ना। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन का मतलब, मैथ में ऑपरेशन का मतलब देखो होता क्या है कि चार चीज़ें, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा मल्टीप्लाई, चौथा डिवाइड, है ना। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही चार चीज़ होता है। हमें पढ़ना ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। कुल मिला, लाओ लिख दूँ पहले। ऑपरेशन रियल नंबर, इसको इस्तेमाल कर दें, ठीक है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन का मतलब चार चीज़, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब रियल नंबर के बीच में हमें यही चारों चीज़ घुसा घुसा के मतलब पढ़ना है ना। कुछ खास है नहीं मगर खास है, ठीक है। देखते हैं रियल नंबर। सबसे पहले रिकॉल कर लो थोड़ा सा कि होता क्या है। रियल नंबर याद करो, याद करो, याद करो। कुछ नहीं, डेफिनेशन ऑफिनेशन अगर कुछ नहीं आ रही तो सिंपल रियल नंबर का दो मतलब होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। वो जो सेट हैं वो अपने आप में अलग चीज़ है, लेकिन कुल मिला जुला के ये समझो कि रेशनल और इरेशनल को जब हम मिला देते हैं आपस में तो रियल नंबर बनता है, ठीक है। इसी की दूसरी डेफिनेशन थी कि द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर करो और पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव आए, तो वो रियल नंबर होता है। खैर ये सब बहुत पीछे बताया हूँ, पीछे के एक्सरसाइजों में। आज का मुद्दा है कि हमें ये ऑपरेशन करने हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर में होते क्या है, रेशनल और इरेशनल, तो हमें इन्हीं दोनों पर ये चीज़ें अप्लाई करके देखना है क्या हो रहा है, क्या प्रॉपर्टी निकलती है, क्या कॉन्क्लूजन है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच में अगर हम अप्लाई करें ये चीज़ें तो क्या होंगे। फिर देखेंगे, इसको इरेज करते हैं क्या, तब ढंग से बताएं, थोड़ा नीचे जगह मिल जाएगी और, है ना। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच में हमें देखना है, ठीक है। इसके बाद देखना है इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में। बीच में का मतलब यूँ समझो कि इसके बीच में कोई दो रेशनल नंबर लेंगे, उसको ऐड करके देखेंगे क्या आ रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये क्या आ रहा है कि वो नंबर कैसा आ रहा है ना। फिर और अगर आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फिर माइनस करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आ रहा है रेशनल आ रहा है या इरेशनल आ रहा है, ठीक है। इसमें भी सेम काम करेंगे, कोई दो इरेशनल नंबर लेंगे, उसके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखेंगे रेशनल आ रहा है या इरेशनल। यही हमें क्लियर करना है। यही प्रॉपर्टी भी है। कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जैसे क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव वगैरह वगैरह। खैर प्रॉपर्टी क्या है वो बाद में, वो बाद की बात है। पहले वो आई कहाँ से उसे देखते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये देखते हैं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में सबसे पहली चीज़ प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड अभी करेंगे। पहले हम प्लस करते हैं, कोई दो रेशनल नंबर ले लो, उन दोनों को ऐड करके देखो वो नंबर तीसरा आ क्या रहा है। कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, या 100 कर लो इसे, या 1002 कर लो, कुछ भी कर लो। रेशनल ये भी है, रेशनल ये भी, तो क्या आ जाएगा 1007 आ जाएगा, ठीक है। 1007 आ गया। अब देखो क्या ये रेशनल है, अगर किसी दो रेशनल नंबर को जोड़ा गया तो क्या वो रेशनल आया या इरेशनल आया, हमें ये क्लियर करना है। तो ऑफ कोर्स ये रेशनल है क्योंकि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों के दोनों इंटीजर हैं और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, ठीक है। ये रेशनल हो गया। कुछ और सोच लो, है ना। एक एक एग्जाम्पल लेंगे, मैं बताऊंगा बहुत, लेकिन एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे। जैसे देखो 0.9 प्लस 0.7 सोच लो, इन दोनों को, ये दोनों रेशनल नंबर हैं कि नहीं? बिल्कुल है मेरे भाई।
इसको 9/10 लिख सकते हो, इसे 7/10 लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? इनको ऐड करोगे 9 7 16। इसको जब तुम देखो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 9/10 होगा, और इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7/10 होगा। ऐड करेंगे 1.16 आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, क्लियर करना है। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 16/10, ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, ठीक है। यानी कि किसी दो रेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमेशा रेशनल ही आता है। पहला चीज़ क्लियर हो, पहली पॉइंट, किसी दो रेशनल नंबर, बहुत ही कॉमन चीज़ है, लग रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन यही है यार, एक्सरसाइज में यही है। 10 से 20 मिनट में एक्सरसाइज ख़त्म, ठीक है। किसी दो रेशनल नंबर को जब भी हम ऐड करेंगे रेशनल ही आएगा। पहला क्लियर, इरेज करते हैं। एक मतलब जो भी एक हमारा कॉन्सेप्ट है उसका एक ही एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। ये ऐड का हो गया। अब माइनस का देखते हैं, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ऐसे नॉर्मल पहले ले लेता हूँ ना, 9 - 15 ले लो, कुछ भी ले लो, रेशनल नंबर लेना, आगे पीछे कुछ भी, दाएं बाएं कुछ भी करो, ठीक है। इसमें से घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 9 6 15, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से जब घटाएंगे, ये बड़ा है, बड़े वाले का सिंबल लगता है, इतना तो पता ही होगा, 9th में अब आ गए हो। अगर नहीं पता तो कमेंट करना, बता दूंगा इसे, ठीक है, अगली दूसरी या तीसरी एक्सरसाइज में, ठीक। अब अगर कोई और भी नंबर है, ये रेशनल नंबर है कि नहीं ये क्लियर कर लो। बिल्कुल है मेरे भाई। इसे तुम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ P और Q दोनों के दोनों इंटीजर। ये माइनस देख के घबराना मत, क्योंकि इंटीजर में माइनस वाले भी टर्म आती है, -1 -2, इधर 1 इधर 2, ये 0, माइनस वाले टर्म भी आते हैं इंटीजर में। बात को समझो। मैं जो पॉइंट वाला अभी डेसिमल वाला वो दिया था एग्जाम्पल, 0.9 + 0.7, अगर वो एक्चुअल में इंटीजर नहीं थे, लेकिन वो रेशनल नंबर थे। इंटीजर जो होते हैं वो केवल, इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है ना, उसमें पूरा का पूरा पूर्ण अंक। अगर पूर्णांक को हिंदी में तोड़ोगे तो पूर्ण अंक मतलब होल, पूर्ण अंक को अब क्या बताऊँ मैं, पूरा वो अपने आप में वो पूरा है, यूँ समझो, ठीक है। -2 -1, इंटीजर में माइनस वाले भी टर्म आते हैं। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं कोई डेसिमल वाली संख्या लेना चाहो, 0.07 - 0.5, अच्छा इन दोनों में से बड़ा कौन है, बता सकते हो क्या? बता सकते हो? नहीं बता पाओगे मत बताओ, कोई बात नहीं, यही बड़ा 0.5, क्योंकि ये जो है यार देखो, ये 0.5 मतलब ये आधा है, 1 का आधा है। बात को समझो। अभी ये 0.07 है, फिर ये 0.08, 0.09, फिर 0.10 बनेगा। बात को समझो। फिर 0.12, 0.13, ऐसे 0.41, 0.49, 0.50 बनेगा, जो कि ये है। बहुत ही, इससे ये बहुत छोटा है, बड़ा ये है, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा, कोई कैसा है क्या? घटा लो, 0.5 में से इतना जाएगा, 43 आएगा। घटाया कैसे, इसे देख लो, है ना। 0.5 में से देखो यार, मैथ में अगर छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी ना, तो वही बाद में जाके हमें बहुत दिक्कत देने वाली हैं। तो इसलिए जो भी ऐसा अगर लग रहा है कि ये आता है, ठीक है, फिर भी देख लो, क्योंकि अगर हमें कई बार ऐसा लगता है ये चीज़ आता है, लेकिन उसी के 1-2 पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इसलिए देखो, यहाँ डेसिमल के बाद 0 लगा लो, 0.7 है, इसको घटाना है, तो 10 में से 7 जाए 3, 4 में से 0 गया 4, डेसिमल, यही चीज़ लिखा हूँ, ठीक है। यानी कि किसी भी, अब ये रेशनल नंबर है कि नहीं ये क्लियर करना है, ठीक है। ये रेशनल नंबर है कि नहीं, अगर तुम इसे रेशनल के फॉर्म में तोड़ सकते हो, इसे रेशनल के फॉर्म में तोड़ सकते हो, तो इसे भी तो तोड़ सकते हो मेरे भाई। रेशनल की डिफिनेशन क्या है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये रेशनल नंबर है। केवल यही रेशनल नंबर नहीं होते, ये भी होंगे।
डेफिनेशन, पहले मैथ की डेफिनेशन जो भी होती हैं उन्हें ध्यान से समझो। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। कहने का मतलब ऐसा नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, हो या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो या ना हो, उससे कोई मतलब ना। अगर हम उसे लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जहाँ वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो रेशनल नंबर होगा। सो है ये। अब इसे भी तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो ये एग्जाम्पल नॉर्मल एग्जाम्पल इसलिए लिखो कॉपी में जिससे तुम्हारे दिमाग को क्लैरिटी मिले। अभी लास्ट में कंक्लूजन यहाँ दूंगा मैं। ठीक है, आगे देखो मल्टीप्लाई की देखते हैं बारी। मल्टीप्लाई में कुछ भी ले लो यार, क्या लूँ 190 ले लेता हूँ। ठीक है, 190 गुणे 6। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहीं पर माइनस लगा लो, ये भी तो रेशनल नंबर है यार। मल्टीप्लाई में -190 मल्टीप्लाई बाई 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6 0 0, 6 9 54 के 4, 5 6 कम 6 5 11, 114, 19 6 114 होता है। अब ठीक है, 1140 आ रहा है। क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल। इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पी क्यू इंटीजर और क्यू बराबर 0 नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है किसी दो नंबर को जोड़ो तो भी रेशनल आता है, किसी दो रेशनल नंबर को जोड़ो तो रेशनल, दो रेशनल को घटाओ तो रेशनल, दो रेशनल को मल्टीप्लाई करो तो रेशनल आएगा। अब देखो किसी दो रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, वो भी रेशनल आएगा। एक केस है छोटा सा, उसमें एक कंडीशन है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। देखो जैसे 5/6 ले लो, 7/8 ले लो, 0.07/9 ले लो, कुछ भी ले लो, 90 ले लो, यहाँ 89 कर लो, यहाँ 61 कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर तुम जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख लो, न्यूमरेटर में x लिख लो, अब नीचे 0 कर लो, x के यहाँ कुछ भी, रुको कुछ नॉर्मल लिख लेते हैं, 5/0 कर लो। तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई डिवाइड, है ना। जब डिवाइड करते हैं हम 0 से 5 को करेंगे, 0 5 जा 0, फिर 5 आएगा रिमाइंडर, फिर 0 5 जा 0, हम कुछ भी कर लें ये पॉसिबल ही नहीं, ये डिवाइड ही पॉसिबल नहीं। इसीलिए डिवाइड के केस में बोला जाता है, जब रेशनल और रेशनल का केस हम पढ़ते हैं इसके ऑपरेशन के बारे में, तो हम एक लास्ट में वो जोड़ते हैं कि एक्सेप्ट 0 को छोड़ देंगे डिवाइड वाले केस में, वो भी डिनोमिनेटर में हम केवल नहीं रख सकते, न्यूमरेटर में हम रख सकते। 0/5 करेंगे तो 5 ये 0 आंसर आ जाएगा, जो कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल है। ठीक है, हम केवल डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते, बाकी न्यूमरेटर में 0 रख सकते हैं। कैमरे में आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है ना। हम न्यूमरेटर में रख सकते हैं, केवल डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते हैं 0। इसीलिए अब लास्ट कंक्लूजन देखो, ये साफ करो, यानी कि किसी दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल आएगा। डिवाइड करके देखो, तुम खुद अपने दिमाग से सोचो रेशनल आएगा कि नहीं। 4 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 आ गया। 8 को 7 से डिवाइड करो, कुछ आएगा ना, वो भी रेशनल ही रहेगा। ऐसे कई केस है ना, डिवाइड के ऐसे कई केस मिल जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या है, ठीक है, इसका मेन पॉइंट कंक्लूजन ही बोल सकते हो कि रेशनल और रेशनल के बीच में जब भी ऑपरेशन होगा, रेशनल और रेशनल के बीच में जब भी ऑपरेशन होगा तो वो हमेशा रेशनल ही देगा। बात को समझ में आए? रेशनल और रेशनल के बीच में जब भी ऑपरेशन होगा तो वो नंबर जो आएगा वो हमेशा रेशनल ही आएगा। बात क्लियर हुई क्या? एक्सेप्ट 0, और वो भी 0 जो है वो डिवाइड वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि सब में 0, किसी में 0, सब में 0 काम करेगा, सब में 0 काम करेगा। अगर मल्टीप्लाई में भी तुम किसी नंबर को 0 लेते हो तो वो भी 0 बना देगा। जैसे मान लो 6 के जहाँ तुम 0 ले लेते, 190 में जब 0 से मल्टीप्लाई होता 0 आ जाता। इसमें 0 लेते 9 - 0 9, इसमें 0 लेते 5 + 0 0। बात को समझ रहे हो? केवल डिवाइड का केस है, वो भी डिवाइड में न्यूमरेटर में 0 रख सकते हो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते। एक्सेप्ट 0
इन डिवीजन। बात समझ में आई? कैमरे में आना चाहिए यार, वो साफ आ नहीं रहा है, रुक जाओ, है ना। अगर कंक्लूजन ही न आया ढंग से तो फिर फायदा क्या है। एक्सेप्ट 0 इन डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। हाँ चलो ठीक है, अभी दिख रहा है। रेशनल के बीच में अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो मैं सोचा रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पूरा रिकॉर्ड कर लिया और वो रिकॉर्ड के बटन क्लिक ही ना किए थे, पूरा का पूरा वेस्ट, है ना। तो रेशनल के बीच में हम जब भी ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन में मैथ में ऑपरेशन का मतलब 4 चीज़, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो रेशनल ही आएगा। रेशनल के बीच में करेंगे तो रेशनल ही आएगा, एक्सेप्ट 0 का केस, वो भी डिवाइड में, वो भी डिनोमिनेटर में। बात समझ में आई? इरेशनल पे चलते हैं। इरेशनल नंबर होते क्या हैं? रेशनल क्या थे? जिन्हें पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, तो उसी का जस्ट उल्टा इरेशनल होते हैं, जिन्हें हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कारण क्या है नहीं लिख सकते? देखो, आज मैथ में जितना डीप में जाओगे उतना ही मज़ा आएगा। हो सकता है ये वीडियो, है ना, 20 मिनट का बनना चाहिए था, मैं 25 मिनट ले लूँ, 30 मिनट ले लूँ, लेकिन यार मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा, है ना। इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर को हम पी अपान क्यू के फॉर्म में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि जैसे देखो 0.√2 का देखते हैं, है ना, √2 का, तो 1 4 1 5, फिर ऐसे कुछ 3 4 5, ऐसे पता नहीं कितने नंबर आते जाते हैं। ये √2 की वैल्यू है, √2 की वैल्यू है, √2 इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू आती है 0.1415। ऐसे मतलब एक तो रिपीट नहीं होती, रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को ही हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर टर्मिनेट हो रहा है और रिपीट हो रहा है, दो केस को हम रेशनल बोलते थे, और इरेशनल को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला ये केस था। तो ये रिपीट भी नहीं होता और पता नहीं इनफाइनाइट तक जाता है। तो अब तुम इनफाइनाइट वाले नंबर को, अगर जैसे मान लो यही 4 डिजिट ही होता, बात को समझो, अगर ये 4 डिजिट ही होता तो तुम 10,000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, डिवीजन हट जाता, ये डेसिमल हट जाता। बात को समझ रहे हो? लेकिन अब ये जब यही इसकी लिमिट ही कोई नहीं है तो तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे किससे? बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसको इरेशनल नंबर बोला जाता है और इसे हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखो, हम किसी दो रेशनल नंबर को लेंगे, दो इरेशनल नंबर को लेंगे, उसके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे सबसे अभी √2 लिए थे, पहला √2 का ही ले लो, √2 ले लो और प्लस √3 ले लो, फिर यहाँ √2 ले लो और प्लस 2√2 ले लो, या 1 ही रहे, √2 ही रहने दो अभी, है ना, क्या दिक्कत है। इसकी प्रॉपर्टी भी यहीं समझा दे रहा हूँ। देखो, अगर किसी दो इरेशनल नंबर को जोड़ना है या घटाना है मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, किसी दो इरेशनल नंबर को जोड़ना है या घटाना है, माइनस भी लगा सकते हो, तो उसके जो रूट के अंदर का मटेरियल है, रूट के अंदर का मटेरियल अगर हमें इन दोनों को जोड़ना है, √2 √3 को या √2 √2 को, तो रूट के अंदर का मटेरियल सेम होना चाहिए। एडिशन के लिए रूट के अंदर का मटेरियल सेम होना चाहिए। बात समझ में आई? इसे तुम लिख लो, दो इरेशनल को अगर जोड़ना है या घटाना है इरेशनल नंबर को, तो रूट, स्क्वायर रूट बोलो या रूट के अंदर का मटेरियल सेम होना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं साहब मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी दो
अगर किसी दो इरेशनल नंबर को जोड़ना है या घटाना है तो रूट के अंदर का मटेरियल सेम होना चाहिए, नहीं तो वो आपस में जुड़ेंगे नहीं भाई। इसे लिखो 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 फट से, इसे अपने कॉपी में ऐसे ही बना के लिख लो। जब इसे एक बार देख लोगे ना तो ये प्रॉपर्टी एकदम से क्लियर हो जाएगी। यही पहली प्रॉपर्टी थी रेशनल की, यहाँ जो भी बताया वो भी प्रॉपर्टीज़ थी। एग्जाम्पल के माध्यम से तुम्हें ये भी पता ना चलेगा कि प्रॉपर्टी कब सीखा मैं, बात को समझे। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लो तब तक, ठीक है। 1 2 3 इंक ख़त्म हो गई, इंक डालना पड़ेगा। अब बताओ, अगर किसी दो इरेशनल को हमें जोड़ना है या घटाना है तो इसके अंदर का मटेरियल सेम होना चाहिए। क्या इसके अंदर का मटेरियल सेम है? पहले केस में देखो √2 √3 क्या सेम है? नहीं सेम है अंदर का। बाहर क्या है, रूट के बाहर यहाँ अगर 2 होता, यहाँ 4 होता, यहाँ 5 होता, यहाँ कुछ 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कोएफिशिएंट बोल दो, है ना। हमें केवल रूट के अंदर का मटेरियल देखना है। रूट के बाहर क्या, उससे हमें कुछ मतलब नहीं। रूट के बाहर वाला से हमें कोई मतलब नहीं होता। अगर रूट के अंदर का सेम है तो ही जुड़ेंगे, अगर सेम नहीं है तो नहीं जुड़ेंगे। बात समझ में आई? इसके अंदर के इन दोनों के रूट के अंदर सेम है, नहीं सेम है, तो ये नहीं जुड़ेंगे, ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। 2√2 + 4√3 ऐसे कैसा ही रहेगा, ये कभी ना जुड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सेम है, रूट के अंदर का मटेरियल √2 है, √2 है, अंदर सेम है। अब बाहर क्या है, बाहर क्या है वो मत ध्यान दो। बाहर जो है, बाहर वालों को जोड़ के ऐसे √2 लिख देते हैं। लिखते क्यों है ऐसे? देखो जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसी यही है, तो यहाँ तुम कॉमन ले लो, √2 कॉमन ले गो, यहाँ 5 बचेगा प्लस यहाँ 1 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब जो भी नंबर तुम कॉमन लेते हो उसी नंबर से अंदर वालों को डिवाइड करना होता है। जैसे तुम √2 कॉमन ले रहे हो तो इस नंबर में √2 से डिवाइड करोगे, इसमें भी √2 से। आगे ये चीज़ बताऊंगा, खैर इतना समझो तुम। यहाँ क्या समझना है कि √2 जोड़ने और घटाने के लिए दो इरेशनल को अंदर का मटेरियल सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो बाहर वालों को जोड़ लेते हैं, अगर जुड़ता है या घटा लेते हैं। अगर प्लस का है तो जुड़ जाएगा, माइनस का है, जो भी बात समझो। बाहर वालों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते, बाकी रूट वालों को एक ही बार लिख देते हैं, ठीक है। पहला वाला देखो, पहला वाला तो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन दूसरा वाला जुड़ जाएगा। 5 + 1 6 हो जाएगा, और ये √2, ठीक है। √2 एक ही बार क्यों आया, बात को समझो। √2 जब कॉमन लोगे तो 5 + 1 आएगा, 5 + 1 6, 6 × √2 6 √2। क्लियर है चीज़ें? ये चीज़ मैं कह रहा था। अगर यही माइनस करना होता, देखो ये क्या आया, किसी दो नंबर को जोड़े तो क्या आया, इरेशनल आया, इरेशनल आया ना। अब देखो किसी दो नंबर को हम घटाते हैं, क्या आता है। इसी √2 को ले लो और √2 को ले लो। √2 में से √2 जाएगा, कितना आएगा, पहले ले लो 2√2। 2√2 में से √2 जाएगा, कितना आएगा, 1√2 आएगा कि नहीं। 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर का रूट के अंदर का मटेरियल सेम, इसलिए हम घटा सकते हैं। अगर यहीं 3 होता, अगर यहीं 3 होता तो हम घटा नहीं सकते थे भाई, ये ऐसे का ऐसा ही पड़ा रह जाता। लेकिन अंदर का मटेरियल सेम है इसके, तो हम इसको घटा सकते हैं। लेकिन अगर यहीं √2 और √3 और √3 को घटाएं तो क्या आएगा, 0 आएगा। सेम मटेरियल में से सेम को घटा दोगे, 10 में से 10 को घटाओ, 100 में से 100 को घटाओ, क्या आ जाएगा, 0। अब बताओ 0 रेशनल है या इरेशनल? ये था इरेशनल, ये भी था इरेशनल, लेकिन ये तो रेशनल है मेरे भाई। ये रेशनल है कि नहीं है? बिल्कुल रेशनल है। अब देखो ये प्लस वाले का हो गया, प्लस वाले का हुआ कि नहीं हुआ, ये माइनस वाले का हो गया, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई वाले का देखते हैं। ऐसा कोई नंबर लो, प्लस वाले के लिए क्या था कि अंदर का मटेरियल सेम होना चाहिए, तभी प्लस माइनस होता है। अब लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होगा, दो इरेशनल नंबर को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे मान लो √5 × √6 करना है मल्टीप्लाई, कुछ भी तुम अपने आप से ले लो, अपने आप से जो लेना हो ले लो। √5 की जगह 5 करोड़ ले लो, 6 करोड़ ले लो, 0.5 ले लो, 0.6 ले लो, है ना। मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हें जो भी लेना ले लो। अगर दो इरेशनल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें कुछ देखना नहीं है, केवल बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर वाले का अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आई? बाहर वाले का मतलब क्या, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है ना। यहाँ मान लो यहाँ
4 रख लो, 4√5 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो कहने का मतलब क्या होगा, 4 यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1 है, 4 × 1 4, और रूट में जो भी रहेंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 × 6 बराबर 4, 5 6 30, 4√30 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब √30 अगर टूट रहा है तोड़ के लिख लो, लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूँ कि किसी दो इरेशनल को अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमें कुछ देखना नहीं है, केवल बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इरेशनल आया कि नहीं आया, देखो पहले में इरेशनल आया, जब ऐड किए इरेशनल, घटाएं इरेशनल और घटाएं तो भी इरेशनल आ गया। पहले एक केस था जब घटाएं तो इरेशनल आ गया, और एक ही ऐसा केस था जिसको घटाने पे इरेशनल आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या है, एक ऐसा केस है जिसे घटाएं तो इरेशनल आ गया, लेकिन अगर यहीं √5 × √5 ले लें, यहाँ 2√5 ले लो, यहाँ 5 ले लो, या यहाँ कुछ मत लो, यहाँ 100√5 ले लो, यहाँ 200√5 ले लो। मैं कहना क्या चाहता हूँ ये समझो, मल्टीप्लाई में एक ऐसा केस था जिसको मल्टीप्लाई किए इरेशनल आया, अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं इरेशनल आता है इरेशनल आता है। मल्टीप्लाई का नियम क्या है, हमें आँख मूंद के देखना है, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई। 2 × 1 = 2 और 5 × 5। अब देखो दो का पेयर बन गया, बाहर निकाल लो, नहीं तो देखो 2√25 आता है, 2√25, और √25 की वैल्यू क्या होती है, √25 की वैल्यू क्या होती है 5, तो 2√5 हो जाएगा, 2√5 हो जाए, 2 × 5 हो जाएगा बराबर 10। देखो रूट में 25 है, रूट में 25 का मतलब 5 का स्क्वायर करोगे 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो 5 ही तो आएगा, 2 × 5 = 10। अब देखो 10 तो रेशनल नंबर आ गया भाई। बात समझो, मैं समझाना क्या चाहता हूँ ये समझो। ये चीज़ क्या थी, 5 पहला मल्टीप्लाई में एक ऐसा केस आया कि जब तुम मल्टीप्लाई किए तो इरेशनल आया, लेकिन वहीं पर हम मल्टीप्लाई किए तो रेशनल आ गया। माइनस किए, एक केस इरेशनल एक केस रेशनल। ठीक है, इसका मतलब डिवाइड किसी दो इरेशनल के बीच में जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो ये क्लियर नहीं रहता कि वो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, इधर जगह कम है, इसे इरेज कर दे रहा हूँ, लिख लो 1 2 3। ठीक है, देखो ये क्लियर नहीं रहता कि मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल भी आ रहा है रेशनल। ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम समझो चीज़ें क्या है, अपने हिसाब से तुम और भी एग्जांपल ले सकते हो। डिवाइड का केस देखते हैं, जैसे मान लो √30/2√2 है, 2√2 है, क्या ये डिवाइड होगा? डिवाइड होगा क्या? चलो देखते हैं डिवाइड होगा कि नहीं होगा। √30 को तुम लिख सकते हो, √30 को 6 × 5 लिख सकते हो। अब 6 को तुम कुल मिला जुला के 30 को क्या लिख सकते हो, पहले ये बोलो। 2 × 2 = 2, 3 × 6, 2 3 × 6, 5 है ना, और ये 2√2 है। इसी को तुम तोड़ के लिख सकते हो √2 × √3 × √5। ठीक है, और 2√2, अब √2 से √2 कैंसिल, बचा क्या, √3 √5 अपन 2। ये इरेशनल आ गया, काट पीट के इरेशनल आ गया। अभी इसका एक ऐसा केस दूंगा जो रेशनल आ जाएगा, जो रेशनल आ जाएगा। जैसे देखो √8 है, √8 है, रूट और क्या लूँ √16, √24, हाँ √24 ले लो। देखो मैं ये सोच रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि रेशनल का जब ऑपरेशन करते हैं तो रेशनल ही आता है, केवल 0 का केस वो भी डिनोमिनेटर में छोड़ दो। लेकिन इरेशनल का जब करते हैं तो रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, कुछ भी आ सकता है, क्लियर नहीं रहता। मे और नॉट भी, मे और मे नॉट का केस रहता है। तो √8 से √3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 रेशनल है कि नहीं है बताओ। एक केस था इरेशनल का, है ना, एक केस है रेशनल का। कुल मिला जुला के ये कहना चाहता हूँ, एक दूसरा मार्कर देखो ढंग से चल रहा है कि नहीं यार। इरेशनल का जब भी हम ऑपरेशन करते हैं, इरेशनल और इरेशनल का ऑपरेशन जब करते हैं
ऑपरेशन मतलब चार चीज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इरेशनल, इरेशनल से जब हम करते हैं तो ये क्लियर नहीं रहता कि मैं, इसको ध्यान दो, मे बी रेशनल और मे नॉट बी, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल लिख लो। रेशनल भी आ सकता है और मे बी, इंक डाल रहा हूँ, फटाक से इंक डाल रहा हूँ, लेकिन इसे क्लियर, मे बी इरेशनल। सब जवाब दे रहे हैं यार। मे बी इरेशनल, ये दिख रहा है कि नहीं यार? हल्का सा दिखा? ठीक है, इसे नोट कर लो। जब भी इरेशनल का केस होता है उसमें इरेशनल के ऑपरेशन जब करते हैं तो रेशनल, मे बी रेशनल भी आ सकता है, मे बी इरेशनल भी आ सकता है। दो चीज़ क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। तब तक नोट कर लो। चलो ठीक है, अब हम देखेंगे रेशनल का देख लिए, इरेशनल का देख लिए। अब हम देखेंगे इरेशनल बोलो या इरेशनल का, है ना। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर के बीच में और इरेशनल नंबर के बीच में ऑपरेशन, ठीक है। इसमें होता क्या है ये ध्यान दो। कैमरा स्टार्ट किया कि नहीं? ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हम एक क्वांटिटी रेशनल लेंगे, एक इरेशनल लेंगे, ठीक है। तुम इधर रेशनल लो, इधर रेशनल लो, मतलब रेशनल और इरेशनल के बीच में देखेंगे। सबसे पहले ऐड देखते हैं, 2 ले लो प्लस √2 ले लो। पहला केस ये पहला हो गया। दूसरा ले लो, माइनस का ले लो, हमें एक रेशनल रखना है, 4 ले लो, √7 ले लो, मल्टीप्लाई का ले लो, 4 ले लो, √7 ले लो, डिवाइड का ले लो, √7 ले लो, 4 ले लो, है ना। कुछ भी ले लो, मतलब कहने का मेरे मतलब है हमें एक रेशनल रखना है। यहाँ तुम 2 नहीं 0.2 ले लो। मैं आसानी समझ में इसलिए लिया हूँ। 4 नहीं 400 ले लो, 7 नहीं 7.6 ले लो, ठीक है। बात समझ में आ रही? कुछ भी ले सकते हो, एज एग्जाम्पल मैं लिया हूँ। यहाँ भी 4 और 4 7 कर लो और मज़ा आएगा, है ना। 4 7 4 7 4 7। चलो देखो, ऐड कब होता है? रूट के अंदर की क्वांटिटी कब ऐड कर होती हैं? जब रूट के अंदर का मटेरियल सेम हो। लेकिन एक में तो रूट ही नहीं है मेरे भाई, बात को समझो। एक में तो रूट ही नहीं है, तो ये जुड़ेंगे क्या? जुड़ते वही हैं इरेशनल क्वांटिटीज़ जिनमें दोनों में रूट हो और रूट के अंदर की क्वांटिटी सेम हो। यहाँ रूट के अंदर क्वांटिटी छोड़ो, यहाँ रूट ही नहीं है, 4 के साथ रूट ही नहीं है, तो ये नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ये क्या आएगा? इरेशनल आएगा। देखो इरेशनल कैसे आएगा? अगर तुम किसी इरेशनल क्वांटिटी में, बात को समझो, किसी इरेशनल क्वांटिटी में किसी रेशनल से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ सब्ट्रैक्ट होना चाहिए यार, है ना। सब्ट्रैक्ट करो या डिवाइड करो तो वो इरेशनल ही आएंगे। कारण क्या है? ये इरेशनल है, √7 इरेशनल है, इसकी वैल्यू पता नहीं है। अगर यहाँ √2 होती, बात एक मिनट के लिए समझो, √2 होती, √2 की वैल्यू 1.4141, 1.4145 4145, उसमें 1415 बोल दिया था क्या मैं? √2 की वैल्यू शायद यही होती है 1.1.414, 1.4145 ऐसे डॉट पता नहीं कहाँ जाती। अब इसमें तुम्हें 4 ऐड करना है, तो 4 जब ऐड करोगे तो क्या होगा? 4.4145, ये भी तो ऐसे डॉट पता नहीं कहाँ तक जाएगी। तो यानी कि इरेशनल में अगर तुम कोई रेशनल जोड़ते हो तो भी वो इरेशनल ही रहेगा, रेशनल नहीं हो जाएगा मेरे भाई। बात समझ में आई? तो क्या हुआ? इरेशनल। अगर घटाओगे तो भी तो वही सेम रहेगा। यहाँ 2, यहाँ 7 कर लो। 7 की जो भी √7 की मैं लिखवा दूंगा, खैर मुझे भी याद नहीं है। याद क्यों नहीं है? क्योंकि पेपरों में दिया जाता है यार, है ना, दिया जाता है √7, जो भी अगर सवाल आता है तो उसमें दिया जाता है। याद कर लो, याद थी जब पढ़ते थे हम लोग, 20 तक याद थी, ज़्यादा नहीं, 20 तक याद कर लो, उसके आगे काम चल जाएगा। 4 और √7 का
अगर इसकी कुछ भी वैल्यू होगी 4 में से घटाओगे तो वो डॉट 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 जो डॉट वाला वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। बात को समझो। अगर यहाँ √2 होता, √2 की 1.4145 ऐसे में से घटाते जाते 4 में से तो 3.14 ऐसे आता ना। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये भी इरेशनल नंबर ही होगा, इरेशनल नंबर। अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ अगर √2 होता सपोज तो 1.414 होता, तो मल्टीप्लाई करते 4 1 जा 4। अब वो जो डेसिमल वाले प्लेस है उनमें भी मल्टीप्लाई होता, लेकिन वो रहते उतने ही लंबे उतने ही चौड़े, रिपीट भी ना होते, तो ये भी इरेशनल। अब अगर ये √2 होता, मैं √2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि √2 की वैल्यू याद है 1.4145। बात को समझो। तो अगर ऐसे होता जाता रिपीट होता नहीं, एकदम पता नहीं कहाँ तक जाता, तो 4 से हमें तो पता नहीं कहाँ तक डिवाइड करना होता, और जब पता नहीं कहाँ तक डिवाइड करते तो पता नहीं कितना क्वोटिएंट आता, यानी कि ये भी इरेशनल नंबर ही होगा। रेशनल के केस में क्या था, रेशनल आ रहा था एक्सेप्ट 0। इरेशनल के केस में क्या था, कुछ भी आ जा रहा था, रेशनल या इरेशनल। लेकिन रेशनल और इरेशनल के केस में हमेशा रेशनल, हाँ इसमें देखो अगर तुम 0 ले रहे हो, एक्सेप्ट 0 का केस यहाँ भी ध्यान देना। जैसे मल्टीप्लाई में तुम 0 ले लिए, डिवाइड में तुम 0 ले लिए ऊपर, तो 0 आ ही जाना है। 0 का केस यहाँ भी छोड़ना पड़ेगा। देखो अगर रेशनल जो क्वांटिटी हमें लेनी 4 की जगह हम 0 ले लेते, 0 इंटू रूट कुछ भी 0 आ जाता है रेशनल, हमें 0 का केस छोड़ के चलना है। ठीक है, हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, यहाँ भी यूँ समझ लो एक्सेप्शन ही है। लेकिन इरेशनल में 0 को छोड़कर हम कुछ भी ले लेंगे, वो हमारा इरेशनल ही आना है। रेशनल और इरेशनल तो क्या आता है, ऑलवेज कम्स इरेशनल। एक्सेप्ट 0 ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। चलो ठीक है, अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल है, 13 14 15 करके 3 एग्जाम्पल हैं, उसको देख लेते हैं ना। ऐड करना, ऐड में मैं क्या बताया था, रूट के अंदर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 2 √2 प्लस 5 √3। एंड की जगह आप दोनों को प्लस करना है तो प्लस √2 माइनस का 3 √3। अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर का चेंज होता, लेकिन प्लस है तो अंदर का सिंबल वैसे का वैसा ही रहेगा। ऐड करने के लिए कौन कौन क्वांटिटी ऐड होगी ध्यान से समझो। जिसके अंदर का रूट के अंदर का चीज़ें सेम होगी, एक तो इसके सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है, तो दोनों को ऐड कर लो, कुछ नहीं करना। 2 √2 प्लस √2 है, √2 को 2 1 3 3 √2, और ये 5 √3 में से 3 √3 जाएगा, कितना आएगा 2 √3। देखो ऐड कैसे हुआ, बात को समझो। यहाँ 2 √2 था प्लस √2 ऐड करना था। √2 एक ही बार क्यों है, यहाँ से √2 कॉमन लो। √2 कॉमन लेने का मतलब होता है √2 से डिवाइड करेंगे। जब √2 से इसमें डिवाइड करेंगे, √2 कैंसिल, बचेगा क्या 2 प्लस, जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 बराबर √2 इंटू 3 √2। समझ में आया कैसे होता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पहला हो गया है ना, उतना ही आना था। अब देखो दूसरे में क्या है, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बताऊँ, पूरी प्रॉपर्टी बता चुका हूँ। मल्टीप्लाई करने के लिए बाहर वाले का बाहर से, अंदर वाले का अंदर से। 6 2 जा 12, 5 इंटू 5 बराबर 12 ऐसे ही रहेगा, 5 इंटू 5 25 का 5 होता है, या फिर ऐसे दोनों को स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बना के बाहर निकालते लेते हैं। 12 इंटू 5 12 इंटू 5 बराबर 60। ठीक है, डिवाइड इतना जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आधे घंटे का समय दिया हूँ पीछे इन्हीं सब के ऊपर। डिवाइड में क्या करेंगे, जैसे बोला करने को ऐसे कर लो। क्या करना क्या है, यहाँ कर लेंगे डिवाइड। 8 √15 अपन 2 √3। अब देखो 8 √15 को क्या लिख सकते हो, रूट इंटू 3, √5 इंटू √3, और नीचे 2 √3 है, √3 से √3 कैंसिल, 8 √5 अपन 2, 8 √5 अपन 2 आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी √x को, है ना, जैसे कोई मान लो
हमें इरेशनल नंबर को, किसी इरेशनल नंबर को ज्योमेट्रिकली, ये गोला प्रकार, फिट स्केल, इसके मदद से हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना। सिंपल यूँ समझो, किसी रूट टू को हम देखे थे ना कि 1 यूनिट जाते हैं, 1 यूनिट जाते हैं, रूट 2 बनाते हैं, फिर ऐसे कैंपस से मारते हैं। सेम लगभग वही काम इसमें भी करना है, हल्का से इसमें प्रोसीजर अलग करना है, प्रोसेस अलग रहेगी। जैसे मान लो रूट 2 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 2 के लिए जितना रूट के अंदर जितना भी रहेगा, रूट के अंदर जो भी रहेगा उतनी यूनिट डिस्टेंस हम लेंगे। अगर यहाँ रूट 2 के अंदर 2 है तो हम 2 यूनिट डिस्टेंस लिए, रूट के अंदर 2.5 है तो 2.5 यूनिट डिस्टेंस खींचेंगे। ए और बी बोल दो इसे, ठीक है। रूट के अंदर x होता तो x यूनिट डिस्टेंस लेते हैं। बात को समझ रहे हो? अब देखो करना क्या है, इससे b से 1 यूनिट डिस्टेंस, अगर इसे 2 सेंटीमीटर लिए हो तो 1 सेंटीमीटर, इसे 2 मीटर लिए हो तो इसे 1 मीटर। कहने का मतलब मेरे समझो, ए से बी तक जो भी रूट के अंदर रहेगा उतना यूनिट डिस्टेंस, फिर 1 यूनिट डिस्टेंस बी से सी तक लेंगे। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप में क्या था, जो भी रूट के अंदर उतना यूनिट, फिर ये 1 यूनिट डिस्टेंस, बी से सी तक 1 यूनिट डिस्टेंस लिए। अब क्या करेंगे, ए और सी का मिड पॉइंट ढूंढेंगे। मिड पॉइंट ढूंढने के लिए तुम, ये क्या नाम है, कंपास से, गोला प्रकार से इसे सेंटर मानो, यूं आर्क मारो, है ना, यूं आर्क मारो, फिर यहाँ भी नीचे भी आर्क मारो, और सी को सेंटर मार के यूं आर्क मारो और नीचे मारो। ऐसे इन दोनों को मिलाओगे तो जहाँ जो पॉइंट जहाँ कट करेगा वही उसका मिड पॉइंट होगा। ये क्लियर हुआ? ए को सेंटर मान के ऊपर नीचे आर्क मारो, सी को सेंटर मान के ऊपर नीचे आर्क मारो, दोनों कटेंगे, दोनों को मिला दो, जहाँ कटेगा ये ए और सी का मिड पॉइंट होगा। या फिर तुम स्केल से भी कर सकते हो। किससे कर सकते हो? स्केल से। लेकिन जब ज्योमेट्रिकली करना है तो तुम कंपास से ही करो, गोला प्रकाश से ही करना है तुम्हें, ठीक है। मान लो बाइसेक्टर कहाँ आया, मिड पॉइंट इसका यहाँ आया, यहाँ कैसे आएगा, यहाँ आया, ठीक है। अब देखो इसको मान लो ओ है, बात को समझे, ओ है, इसको कोई नाम दे दो, ओ है। अब ओ से तुम ए को रेडियस मानो, ए बराबर ओ सी हुआ कि नहीं। स्टेप पहला क्या था, लिखते भी चलो, ए से बी तक लेंथ खींच, ड्राई लेंथ लिखूं क्या यार, ड्राई लेंथ ऑफ ए बी, ड्राई, थोड़ा लेट हो रहा है ना, ड्राई लेंथ इक्वल टू ए बी। कहने का मतलब ए बी पहले ड्रा करेंगे, और ए बी क्या है, रूट के अंदर का है। अच्छा, लेकिन यहाँ नीचे भी तो, चलो मैं समझा दे रहा हूँ, लिखवा दूंगा दूसरे सवाल में, है ना। ए और बी कितना, सबसे पहले रूट में जो भी रहेगा डिस्टेंस ले, 1 यूनिट डिस्टेंस ले, इसका मिड पॉइंट ढूंढे, मिड पॉइंट ढूंढ के इसको रेडियस मानो, ये दोनों बराबर है। एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है, सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। ये सर्कल, चलो ठीक है, सर्कल ही मानो इसे, सर्कल तो बना नहीं, खैर सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। फिर जो करेंगे, ये जो पॉइंट हमारा बी था ना, इसी को वर्टिकली परपेंडिकुलर मिला देंगे। तो ये जो डिस्टेंस बनी है ना, इसे पी नाम दे दो इस पॉइंट को, यही डिस्टेंस हमारी रूट 2 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही डिस्टेंस हमारी रूट 2 है। फिर बी को सेंटर मानेंगे, बी को सेंटर मान के ये पी बी को रेडियस मान के यूं आर्क मारेंगे, इसको लेंथ को ऐसे ऐसे बढ़ा लो, जहाँ ये आके कट करिए ऐसे, वही पॉइंट हमारा यम बोल दो, यही पॉइंट हमारा रूट 2 होता है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, बी से। जैसे हमारी ये मान लो नंबर लाइन थे, तो ये बी जो होता है वो 0 होगा, ये सी 1 होता है, अब यहाँ कहीं 2 होगा, तो यहीं कहीं ये आके काटी ना, तो यही पॉइंट हमारी रूट 2 होती है। बात समझ में आई क्या? मैं ये कह रहा था, सबसे पहला स्टेप देखो क्या है, जितना रूट में दिया गया हो, अगर हमें रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, या रूट x है, रूट y है, कुछ भी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a और b जितना रूट के अंदर रहता है उतना डिस्टेंस लेंगे। 1 यूनिट डिस्टेंस b से दाएं तरफ इंक्रीज करेंगे, उसी को ab को इंक्रीज करेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस c तक। फिर ac का मिड पॉइंट लेंगे। तुम्हें लग रहा होगा बहुत पचरा है, लेकिन कुछ नहीं है, एक बार तुम अपने से करना, आसान हो जाएगा। मिड पॉइंट लेने के बाद सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, बी से परपेंडिकुलर लाइन एकदम ए सी के परपेंडिकुलर बी पे एक लाइन ड्रा करेंगे। जहाँ वो लाइन मिलेगी वो वही, ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारी
वही डिस्टेंस हमारी जो भी हम मानते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया होता है वही होगी। √2 है तो √2 होगी। अब देखो बी को सेंटर मानेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, बी को सेंटर मानेंगे, पी बी को रेडियस, इसको यूँ आर्क मारेंगे जहाँ नंबर लाइन पे कट करता है वही हमारी वो पॉइंट होती है। ठीक है, अब देखो तो मैं ये √2 आया कैसे ये देख लो, बात को समझो। ये √2 आया कैसे, यही √2 है, इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, ए और बी क्या था, देखो ये हमारा मिड पॉइंट था। ठीक है, ये मिट जा रहा है यार। ठीक, ए सी का देखो, अगर हमें यही लाइन ये हाइपोटेनियस है, अगर हाइपोटेनियस हमें पता चल जाए, ओपी पता चल जाए तो ओपी का स्क्वायर में से ओबी का स्क्वायर निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी नहीं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हमें ये चीज़ निकाल, देखो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखो एच ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमें हाइपोटेनियस पता चल जाए, ये पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे, √2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये यूनिट 2 थी, ठीक है, ये यूनिट 2 थी, ये यूनिट 2 थी, √2 के अंदर 2 था तो 2 यूनिट ये चले थे, और ये 3 का आधा कितना होता है, 3 का आधा अभी x मान के कर रहा हूँ मैं, हालांकि करूँ क्या इसी से समझ लो। x का आधा कितना, ये 3 पूरा का पूरा ये इतना 2 था, और ये यहाँ तक 3 था। अब देखो 3 का मिड पॉइंट जो होगा ये इतना कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ये भी, ये मिड पॉइंट था 1.5 होगा। अब ये भी तो 1.5 होगा, ये भी रेडियस, ये भी 1.5 में से जब 1 घटाएंगे, ये 1 था, बी से सी तक 1 यूनिट लिए थे, और लेकिन ओ से सी तक 1.5 है ये वाला केस। 1.5 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 आ गया। और हाइपोटेनस निकालने के लिए हाइपोटेनस तो हमारे रेडियस देखो, यहाँ से ये सेंटर, यहाँ से ये सेंटर, और रेडियस कितना 1.5, तो हाइपोटेनस 1.5 का स्क्वायर करेंगे माइनस बेस कितना था 0.5 का स्क्वायर, है ना, तो क्या आएगा देखते हैं। और अभी स्क्वायर यहाँ पी स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर 2.25 और माइनस इसका 0.25 तो घटाएंगे 2 आ जाएगा। पी स्क्वायर बराबर 2, अगर पी स्क्वायर बराबर 2 है तो पी बराबर √2। देखो अगर इसमें समझ नहीं आए, यहाँ x मानकर हम चलते हैं इसको, हालांकि इसे नोट कर लो, समझ में क्यों नहीं आएगा इसे नोट कर लो। ठीक है, ठीक, मान लेते हैं हमें √x को नंबर पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले x यूनिट डिस्टेंस लिए a से b तक, फिर 1 यूनिट डिस्टेंस c तक लिए। ठीक है, अब देखो ये x + 1 हो गया, इसका हाफ करेंगे मिड पॉइंट निकालने के लिए बाइसेक्टर से। अब इसी मिड पॉइंट को हम सेंटर मान के अगर इसको o मानते हैं, ओ ए रेडियस, ओ सी रेडियस, किसी को रेडियस मान के सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट बी थी हमारी, ए बी की यूनिट क्या थी, x थी, बी पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यही लेंथ हमारी, ये जो लेंथ है यही हमारी √x आ जाती है। फिर यहाँ से बी को सेंटर मानेंगे, इस पर एक आर्क मारेंगे इसी लाइन पर, है ना, रेडियस मान के, इसको रेडियस मानेंगे, इसको सेंटर मान के एक यहाँ ये जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट हमारी √x होगी। कितना सिंपल था, ये √x होता है, प्रूफ किया मैं। देखो प्रूफ करने का सिंपल सा लॉजिक था, ये रेडियस 1.5 था, 1.5 में से 1 निकाल देंगे 0.5 और ये रेडियस 1.5 रहेगा। अब यहाँ भी करना होता अगर देखो तो ये x था, ये 1 था, x + 1। देखो याद रखने की बात क्या है मैं ये बता रहा हूँ, याद ये रखना है। सबसे पहला स्टेप क्या था, a से जो भी दिया हो a से b तक हम जाएंगे उतना, फिर 1 यूनिट, फिर उसका आधा करेंगे, सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, बी को परपेंडिकुलर करेंगे, आर्क मारेंगे, आंसर आ गया। 4-5 स्टेप हैं। स्टेप मैं कल लिखवा दूंगा या परसों लिखवा दूंगा, और नहीं भी लिखवाया जाता तो कोई ज़रूरी नहीं है, तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो अभी। ठीक है, हालांकि मैं लिखवा दूंगा अगली एक्सरसाइज में, जब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा लिखवा दूंगा, उसमें ऐसे सवाल भी करने हैं, इसको ड्रा करो, तो वहाँ मतलब बेहतरीन ढंग से लिखवाऊँगा। थोड़ी समय कम है, मुझे कहीं जाना है यार, है ना,
ये क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, इसे एक और है रेशनलाइजेशन, उसको ख़त्म करते हैं, ये ख़त्म। चलो देखते हैं, ये एक है ना, ये एक सिंप्लीफिकेशन करना था, कहने का मतलब एग्जाम्पल था एग्जाम्पल 16, कुछ है नहीं। 5 + √7 मल्टीप्लाई 2 + √5, ये कुछ याद है कि नहीं, कि अगर हम a + b होता था, a + b फिर a + b + c + d होता था, तो a से हम पहले c + d में मल्टीप्लाई करते थे, फिर प्लस b से एक टर्म उठा के पूरे से मल्टीप्लाई करते c + d करते थे। सेम काम यहाँ भी करना है। ठीक है, यहाँ 5 + √7 था, a + b c + d था, तो हमें a से इसमें भी मल्टीप्लाई, a से इसमें मल्टीप्लाई कर बैक भाई। चलो ठीक है, देखते हैं, है ना, a + b इधर c + d मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 5 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √7 इसमें, √7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, पहला करना, ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, a + b a - b, a + b a - b, यानी कि a² - b² का फार्मूला है। देखो, a² - b² बराबर होता है a + b फिर a - b, यानी कि ये चीज़ हमें दिया है 5 + √5 5 - √5, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, 25 में से 5 जाएगा 20 हमारा आंसर आ गया। देखो, सिंप्लीफाई करना था, a² + b² है, ये a + b का होल स्क्वायर है, ये a - b a + b है, तो a² - b² हो जाएगा, यानी √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। 11 में से रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, 11 में से 7 जाएगा 9 7 4 11 4 आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। इसका बता दिया, इसका बता दिया, इसका खुद कर लेना, है ना, इन दोनों का कर लेना खुद, नहीं कर पाना छोड़ देना, तुम्हारा घाटा है। ठीक है, करना क्या था, इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई, a² + b² + 2ab रखना और कर लेना, आंसर आ जाएगा। आगे चलते रेशनलाइजेशन, उसको ख़त्म करते हैं, एक्सरसाइज ख़त्म। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कुछ होता नहीं है, रेशनलाइजेशन बना है रेशनल से, है ना, रेशनल यानी कि हमें रेशनल बनाना है उसको। ये रूट में देखो, डिनोमिनेटर में ये रेशनल नंबर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर ये मैं बोलूँ 1/√2 को तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, बहुत दिक्कत आएंगी, है ना, बात समझ रहे हो। लेकिन अभी इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का बेसिक मतलब होता है कि ये जो डिनोमिनेटर में रूट है, रूट को ख़त्म करना। जैसे देखो, अगर √2 है तो √2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि √2 का रूट हट जाए, तो रूट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 से। सेम में करते हैं तो 2 आ जाएगा, यानी कि √4 आता, √4 का 2 आता, बात समझ में। यानी कि हमें डिनोमिनेटर में जो रूट वगैरह होते हैं उनको हटाना होता है, और इसी को रेशनलाइजेशन बोलते हैं। हटाते क्यों हैं, ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कतें ना आए। अब करते कैसे, ये देखो, सिंपल है, हमें √2 को 2 बदलना है, तो हमें √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर अगर डिनोमिनेटर में हम कुछ करते हैं तो न्यूमरेटर में भी वही करना पड़ता है। जैसे देखो, अगर हम डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ये √2 × 1 √2 और ये होके 2 आ जाएगा, यानी कि √2/2 आ जाएगा, आ गया। ठीक है, रेशनलाइजेशन में बेसिकली कुछ होता नहीं है। देखो, डिनोमिनेटर में जो होता है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बोला, रेशनलाइजेशन का बेसिक मतलब था कि रेशनल बनाना, डिनोमिनेटर का रूट हटाना या वा जो भी। लेकिन करते क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर में रहता है, अगर वो रूट में है तो उसी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा रेशनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, √2/√2 आ गया, एग्जाम्पल 17 था, ये ख़त्म। ठीक है, एग्जाम्पल 18 क्या है वो देखते हैं, 1/2 + √3। देखो, ये एग्जाम्पल 17 था, अब एग्जाम्पल 18 देखते हैं। देखो,
अब हमें भी यहाँ जो रूट है ये √3 उसको हटाना है। तो सिंपल है, यहाँ √2 था, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सिंबल चेंज कर देंगे। यहाँ 2 + √3 था तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कारण क्या है, अगर तुम सिंबल वही रखते तो 2 + √3 का होल स्क्वायर आ जाता, फिर आता 2 स्क्वायर, 4 आता, √3 का स्क्वायर, रूट कट जाता, प्लस 2ab। जब 2ab करते 2 × 2 = 4 × √3, 4 √3 ही रह जाता, रूट फिर भी रह जाता। लेकिन अगर हम इसी का अपोजिट करें, a + b a - b का मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो a² - b², 2 का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। हमें कुल मिला जुला के रेशनलाइजेशन में रूट ही हटाना होता है डिनोमिनेटर से। और करते कैसे हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी रहता है, अगर सिंगल टर्म है तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर डबल टर्म है और उसके बीच सिंबल है तो उसी सिंबल को अल्टरनेट यानी बदल कर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सुरा जाता है। ठीक है, यहाँ 2 - √3 ऊपर आ रहा है और नीचे क्या आएगा, a + b a - b, a + b × a - b बराबर a² - b², यानी 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, 2 - √3 ऐसा ही रहेगा। अब 2 इसका स्क्वायर 4 और इसका कैंसिल हो जाएगा, 4 - 3 बराबर 1, है ना। इसके जगह पे तुम 1 इसे हटाओ, एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2 - √3/1, यानी कि कुछ नहीं। ठीक है, इस तरह से करते हैं। एग्जाम्पल 19 देखते हैं। 19 क्या देखना है, रेशनलाइजेशन 5/√3 - √5। 19, 20 दो ही एग्जाम्पल हैं, इन दोनों को ख़त्म करते हैं, फिर एक्सरसाइज ख़त्म। चलो ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल 19 और एग्जाम्पल 20 क्या कहता है। रेशनलाइजेशन का बेसिक मतलब है डिनोमिनेटर से रूट हटाना, डिनोमिनेटर से रूट हटाना, और उससे भी बेसिक मतलब है डिनोमिनेटर में जो है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइजेशन हो गया। अगर प्लस बीच में सिंबल वगैरह होते हैं तो सिंबल बदल देते हैं, सिंपल है। डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, सिंबल है तो सिंबल बदल दो। रेशनलाइजेशन का इतना ही मतलब था। ठीक है, इसमें देखो करते क्या है, 5 × √3 + √5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे √3 - √5 है, इसे ऐसे रहने दो, है ना। √3 + √5 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देख यार, वहाँ चमक रहा था, देखो। चलो ठीक, आ रहा है, नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5 √3 + 5 √5 आ जाएगा, अपान में a - b a + b a² - b², √3 का स्क्वायर करेंगे -√5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा क्या, अपान 3 में से -5 जाएगा -2, यानी कि माइनस, यहाँ ऊपर जब माइनस जाएगा ये माइनस, ये प्लस। देखो, माइनस ऊपर लगाओ या माइनस नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, कुल मिला के बात यही है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, नहीं तो नीचे भी रहने दो, या फिर इस तरह लिख दो। देखो, लिखने का तरीका क्या, माइनस लगाओ यहाँ, 5 √3 + 5 √5 अपान माइनस का अपान का 2, माइनस यहाँ लगाओ। ठीक है, और अगर माइनस नहीं लगाना है तो इसके सामने माइनस लगा दो, इसके सामने माइनस, इसके सामने क्या करूँ, 5 √5, ये प्लस था तो ये माइनस, और ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, यही करना था। अब 19 हो गया, 20 देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 3√2 अपान 7 - 3√2। ठीक है, 7 - 3√2 ऊपर आ जाएगा, नीचे में क्या आएगा, 7 + 3 a + b a - b, 49 - 3 का 9, 9 2 18, 49 में से 18 जाएगा, 7 49 में से 18 जाएगा, 18 2 20 और 29 2 31, 31 आ गया। ठीक है, इसी तरह से एक्सरसाइज होती है, ख़त्म। बाकी जो भी है बचेगा, बचा क्या है, कहने का मतलब वो जो था लिखवाना था कि √2 को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका लिखवाना था, नोट कर लो फटाफट, वो एक्सरसाइज में लिखवा दूंगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।